साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचालन समिति की बैठक हुई और ये तय हुआ, सर्वसम्मति से तय हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां प्लीनरी अधिवेशन रायपुर में होगा और फरवरी के दूसरे भाग में होगा। ये 3 दिन का अधिवेशन होगा, प्लीनरी अधिवेशन। जब कोई नया अध्यक्ष चुना जाता है या नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद एक प्लीनरी सेशन होती है और ये हमारे पार्टी संविधान के मुताबिक है और ये 3 दिन का सेशन होगा। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होगा, एक आर्थिक प्रस्ताव होगा, किसानों पर प्रस्ताव होगा, सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव होगा और युवा चुनौती, जो आज युवा बेरोजगारी का भविष्य देख रहे हैं, उस संदर्भ में भी एक विशेष प्रस्ताव होगा। तो ये पहली बात तो ये है संचालन समिति के एजेंडा पर। दूसरी बात जिसके ऊपर चर्चा हुई, भारत जोड़ो यात्रा पर। आज 88वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। 6:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, झालावाड़ जिले में, और मध्य प्रदेश का दौर जो है, पिछले 11 दिन से हम मध्य प्रदेश में हैं, वो पूरा होगा। तो अब तक 7 राज्य पूरा हो चुके हैं और कुल मिलाकर करीब 2500 किलोमीटर कवर हो चुका है और 1100 किलोमीटर बाकी हैं। और अब जो योजना तैयार की गई है, आज की जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी 24 तारीख को, दिसंबर 24 को, और हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि 26 जनवरी आसपास, 1-2 दिन यहाँ वहाँ हो सकता है, पर 26 जनवरी के आसपास राहुल गांधी जी और भारत यात्री श्रीनगर में रहेंगे और वहाँ राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाएगा। आज काफ़ी लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई, सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए। उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो त्रिस्तरीय योजना है। 3 स्तर पर किया जाएगा। यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। तो ये त्रिस्तरीय योजना है, अभियान है। ब्लॉक या बूथ के स्तर पर जहां यात्राएं होंगी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिले के स्तर पर जहां अधिवेशन होंगे अलग अलग जिलों में, और राज्य के स्तर पर 1 या 2 या 3 रैलियां होंगी। ये 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा और 2 महीने लगेंगे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरा करने में। और खास तौर से महिलाएं, युवा और सभी समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक संदेशा दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां हैं, उनके ओर से एक संदेशा दिया जाएगा। ब्लॉक और बूथ के स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसमें कई राज्यों में भाग लेंगे और अलग अलग नेता, हमारे प्रभारी प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, सब लोग, और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। तो 26 जनवरी से फॉलोअप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाले गए हैं। 15 दिसंबर तक भारत जोड़ो यात्रा असम समाप्त होगा और भारी मात्रा में भारत जोड़ो असम में पब्लिक का रिस्पांस मिला है। भारत जोड़ो यात्रा 19 नवंबर और 28 नवंबर के बीच में भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा
निकाला गया था और सभी 60 असेंबली सीटों से गुजरा। इसी तरह झारखंड के 81 असेंबली सीटों में से भारत जोड़ो यात्रा झारखंड पूरा किया गया है। 28 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल और भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी और भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा भी चल रहा है। कुछ एक हफ्ते के लिए विश्राम लिया गया है क्योंकि कुछ उपचुनाव थे, बाय इलेक्शन था, और 9 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा में भी फिर से शुरू होगा। तो अलग अलग राज्यों में भी जो मेन रूट में नहीं है वहां भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। अगले 20 या 21 तारीख तक हम राजस्थान में रहेंगे। अलवर में एक बहुत बड़ा रैली होगा और 18 तारीख को राहुल गांधी जी अपनी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप लोगों को मैं जानकारी दे दूंगा कुछ ही दिनों में। अलवर में होगा 18 तारीख को। 24 को हम दिल्ली में आएंगे और 4-5 दिन यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमारे कंटेनर की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मेरे कंटेनर में नल अभी काम नहीं कर रहा है, किसी का स्विच काम नहीं कर रहा है, कुछ हीटर लगवाने हैं क्योंकि अभी विंटर आ गया है उत्तर भारत में, तो कुछ काम करना ज़रूरी है कंटेनर में, तो उसके लिए 3-4 दिन लगेंगे। 24 तारीख रात से 28 तक मैं समझता हूँ इस कंटेनर का काम चलता रहेगा और उसके बाद 4 दिन के बाद हम फिर से यहाँ से उत्तर प्रदेश से हरियाणा से पंजाब से जम्मू और कश्मीर, और 26 जनवरी तक हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। एक वक्तव्य अंग्रेजी में आपको दिया गया है और एक वक्तव्य हिंदी में भी आपको दिया गया है। दोनों वक्तव्य आप देख सकते हैं। इसमें विस्तार से जो मुद्दे आज उठाए गए थे, आज के जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, जो विभाजनकारी और जो प्रधानमंत्री पद को क्षान नहीं देता, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसका भी जिक्र किया गया। संवैधानिक संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है, न्यायालय और सरकार के बीच में जो तनाव पैदा किया जा रहा है जानबूझकर, इस पर सब बहस हुई इसका जिक्र इस एक पेज के वक्तव्य में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको मिल गया होगा। अब तक आप इसमें देख सकते हैं। खरगे जी का भी ओपनिंग भाषण आपको दिया गया है और उसमें भी उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं, सामाजिक मुद्दे उठाए हैं। कल मैं आपको विस्तार से जो अभी शीतकालीन सेशन शुरू होने वाला है 7 तारीख को, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी विस्तार से ब्रीफिंग की है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। हमारे देश के सामने गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ हैं। उसका समाधान खोजने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। संचालन समिति हरेक कांग्रेसी से एकता, दृढ़ संकल्प और सामूहिक इरादे की भावना के साथ काम करने का आह्वान करती है। पार्टी की जीत हर नेता और कार्यकर्ता की जीत है और भारत के उस विचार की जीत है जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को निर्देशित किया और जो हमारे संविधान में निहित है। ये आखिरी पैरा है इस वक्तव्य का। डिस्टेंस वही है, 3570 किलोमीटर ही है, पर यहाँ वहाँ हमने कुछ एडजस्टमेंट किया है। और पहले तो अनुमान लगाया गया था कि हम 145 दिन लेंगे, पर अभी कुछ 20 दिन कम हुआ है। विश्राम के दिन भी कम किए गए हैं। पहले हम सोचते थे कि 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, अभी हम 8 दिन या 9 दिन के बाद हम विश्राम ले रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है, हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 20 या 21 किलोमीटर चलेंगे हर दिन। हम अभी महाराष्ट्र से
महाराष्ट्र में हमने 23 किलोमीटर किया है और मध्य प्रदेश में मैंने खुद 24 किलोमीटर किए हैं। तो आप जान सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने कितना किया होगा। औसत महाराष्ट्र में 23 है, औसत मध्य प्रदेश में 23 किलोमीटर है। जो हम पहले अनुमान लगा रहे थे कि 20 या 21 किलोमीटर होगा, अभी 23 या 24 किलोमीटर हर दिन भारत जोड़ो यात्रा में चल रही। पार्टी संगठन के लिए एकता की जरूरत होती है, दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है, और एक सामूहिक सोच और विचार की जरूरत होती है। हमें बार बार दोहराना पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी राज्यों में लागू है, ये सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, ये सभी राज्यों के लिए लागू होगा। और राजस्थान में आपको मैं बताऊं, हमने सोचा केरला से ऊपर कोई नहीं हो सकता, तब आए हम कर्नाटक आए। कर्नाटक में हमने सोचा कर्नाटक से कोई और बेहतर राज्य नहीं होता, तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना के बाद आंध्रा में गए। आंध्रा में हमारी उम्मीद थी ये तो 2% हमारा वोट शेयर है, क्या होगा। और आंध्रा में देखने को मिला कि कर्नाटक से भी कुछ ऐसे जगह थे, कर्नाटक में भी से भी अधिक हमें पब्लिक का रिस्पांस मिला। फिर हम तेलंगाना में आए। तेलंगाना में तो हमारी काफ़ी अच्छी वोट शेयर है और वहाँ भी रिस्पांस बहुत सकारात्मक था। महाराष्ट्र ने खुद राहुल जी ने कहा, AA रेटिंग दे दिया महाराष्ट्र को। और राहुल जी ने कहा महाराष्ट्र के बाद मैं नहीं समझ सकता हूँ, मैं सोच नहीं सकता हूँ कि इससे बेहतर हमें रिस्पांस मिलेगा। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, मऊ, इंदौर, उज्जैन, आगर, ऐसी सब जगहों में, मालवा, आगर मालवा में लाखों लोग, ये कार्यकर्ता नहीं। और मैं आपको आज बताता हूं, अगले 15 दिन में आप राजस्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी अधिक आपको पब्लिक दिखाई देंगे, सुबह से लेकर रात तक सड़कों पर, जो 5 या 6 जिले जा रहे हैं। They have to report it. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। हम लोग ये कहते रहते हैं Unity of Congress. You are interested in a CWC election, but you are not at all reporting Bharat Jodo Yatra in that way. Huh? No, we need to reiterate unity constantly. We need to reiterate. I have been saying, मैं पहले से कहकर आया हूं, कांग्रेस पार्टी में एक ही नैरेटिव है, भारत जोड़ो यात्रा। पर आप लोग कुछ डाइवर्शन करने के लिए, प्रधानमंत्री की हवा आप मुंह में लग जाती है, आप भी डाइवर्ट करना कभी कभी प्रयास करते हैं। पर मैं आपको यकीन दिला दूं, खुद वेणुगोपाल जी राजस्थान के सांसद हैं, खुद वो जयपुर गए हैं, उन्होंने समीक्षा ली है, उन्होंने रिव्यू किया है, और हमें पूरा 100% विश्वास है कि राजस्थान भी AAA होगा, AA नहीं, AAA होगा। और आप लोग उसको नहीं करेंगे, आप लोग और किसी और बारे में लिखते रहेंगे।